राधे राधे। कैसे हो भी? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आई हूँ देखो यहाँ पर दवा लेने के लिए। तो इतनी सुबह से मैं 9 बजे आ गई हूँ। बहुत झंझट है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ। तो जब मैं घर जाऊँगी तब मैं बताऊँगी। और यहाँ पर आकर मुझे सुबह 9 बजे से हम यहाँ पर आए हैं और 9 बजे से हम इधर से उधर। अब डॉक्टर उठ गए हैं। 2 बजे मुझे यहाँ से, 2-3 बजे यहाँ से मैं जा पाऊँगी। और देखो इतना बड़ा एएसआई का हॉस्पिटल है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे पैसे तो काट लेते हैं एएसआई वाले कि कंपनी के, जो हमारी मेहनत की कमाई होती काट लेते हैं कि दवा मिलेगी, जे मिलेगी, पर कुछ नहीं मिलता। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह 9 बजे से आई हुई हूँ यहाँ पर। मेरा कितना काम भी हट जाए घर पर, कोई मतलब आदमी आते हैं साथ में, उनका भी काम हर्ज होता है। फिर भी दवाई नहीं मिल पाती है। और अभी भी मुझे 1:11 हो चुके हैं, 1:11-12 हो चुके हैं, पर अभी तक दवाई मिलने का नाम नहीं। अब डॉक्टर उठ गए हैं, दवाई चढ़वा ली थी, डॉक्टर उठ गए हैं। पर अब जब डॉक्टर आएंगे तब मैं दवा लूँगी। फिर 2 बजे के बाद यहाँ से जाऊँगी। 2 बजे, 2-2:30 बजे डॉक्टर बैठेंगे, तब उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा ही में आकर बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। कोई ऐसी वो बात नहीं होती है यहाँ पर। मैं कम से कम 1 साल से नहीं आई थी। 1 साल पहले मैं आई थी, तब यहाँ पर इतना चेंजिंग नहीं थी। जब हम सुबह ही आते थे तो सही हो जाता था मतलब। और अब तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कर दिया है कि कभी यहाँ पर पर्ची बनवाओ, कभी उधर जाओ। मतलब इधर उधर जाना ही पड़ रहा है बार बार इधर से उधर। तो अब मैं इसके बाद में दिखाऊंगी कि मतलब जब मैं घर जाऊंगी तब उसके बाद में बताऊंगी। और यहाँ मतलब बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत मतलब सुबह से हम लोग आए हुए हैं, ना कुछ खाना खाया ना कुछ भी। और कभी यहाँ पर पर्ची बनवाने जाओ, फिर वहाँ पर चढ़वा के लेके आओ, फिर आवास विभाग मतलब 2-3 जगह से हम आ चुके हैं यहाँ पर अभी तक कोई वो नहीं है। 2-2:30 बजने वाले हैं। मैं 2 बजे तक। ठीक है, राधे राधे, बाय बाय। और जो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। राधे राधे जी। देखो जी, एसआई के हाल में गई थी। एसआई तो लगे थे लाइन में जब लगे, वहाँ से बोल दिया हमसे कि हम दोबारा से जाओ छोटे एसआई हॉस्पिटल। तो हम आवास विकास के लिए चल दिए। जो गाड़ी निकाल रहे थे, मैं इधर से जा रही हूँ। वहाँ पर बोले कि वहाँ पर पर्ची बनेंगी, यहाँ पर्ची नहीं बन रही है। तो हम लाइन में खड़े खड़े यहाँ से फिर मतलब निकलने लगे वहाँ के लिए, दूसरे एसआई छोटे वाले आवास विकास में। अब इन्होंने गाड़ी निकाली, यहाँ से मैं बैठती हूँ कि चलो भाई चलते हैं फिर एसआई, छोटे वाले एसआई हॉस्पिटल। वहाँ से गई, मैं छोटे वाले हॉस्पिटल जा रही थी। यहाँ मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हम उधरी से निकल के आए हैं। इतना पता होती तो हम पहले से ही यहाँ पर बनवा ही लेते, है ना, पर्चा बनवा के तभी चले जाते। अब लाइन में हुआ लगे, वहाँ से फिर अब गर्मी में धूप में इतने उस वाले हॉस्पिटल जा रहे हैं। यहाँ पर आ गई मैं दूसरे वाले हॉस्पिटल में। तो एक जगह मैं लगी थी लाइन में, एक जगह जे लगे थे। अब मेरी तो पर्ची नहीं बन पाई, क्योंकि मेरी बनी नहीं रही थी। बार बार वो बहू का नाम आ जा रहा है, तो उसमें मेरा नाम कट चुका। इनके नाम की पर्ची निकल गई कंप्यूटर से, अब मेरी निकली नहीं रही थी। तब अब वहाँ से पता लगा कि तुम एसआई जाओ सीधे। पहले मैंने अपने बेटे के पास फ़ोन करा कि यहाँ से मुझसे कहा गया कि एसआई ऑफिस जाओ। फिर मैं एसआई ऑफिस में गई, वहाँ पर मैं अपना नाम चढ़वाया कंप्यूटर पर। फिर मैं दोबारा से जहाँ से मैं बीच में से गई हूँ, बीच वाले हॉस्पिटल में, फिर मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। वहाँ पर जा रही थी, चढ़वा के नाम लिखे, मेरा नाम तो कट गया। फिर चौथे हॉस्पिटल में मेरा नाम लिख दिया कि वहाँ पर जाओ। मैंने कहा भैया मेरा नाम एक ही जगह कर दो, हम दोनों लोग कहाँ से कहाँ भटकेंगे। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना नाम चढ़वाया। फिर मैं वहाँ पर गई छोटे हॉस्पिटल बीच वाले से चढ़वा कर, और वहाँ से रेफ़र करवा कर फिर हम आए बड़े वाले एसआई हॉस्पिटल। फिर वहाँ से जो गाड़ी खड़ी करके पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं उतर गई थी गेट पे ही। तो अब लग गए फिर से लाइन में। अब यहाँ फिर से चढ़वाना पड़ेगा कि नंबर चढ़ाओ कि पता नहीं क्या। तो यहाँ पर फिर चढ़वा रहे हैं।
अब चढ़वा के फिर यहाँ लग गए हैं डॉक्टर की लाइन में। 20 नंबर में मेरा और इनका पर्चा था, तो 20 नंबर में मैं और जे लग गए। फिर मैं बैठ गई हूँ, उधर भीड़ ज़्यादा, थोड़ी भीड़ थी, खड़े खड़े अंदर भीड़ ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे खड़े खड़े दर्द हो गया पैरों में। मैं तो भाई बैठ गई, जे खड़े रहे। फिर जैसे नंबर आया हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवाई लेके आई लिखवा के। फिर हम जा रहे हैं बाहर के लिए। मैंने कहा चलो दवा ले लेते हैं। इतने में देखा, यहाँ पर देखा लंच टाइम हो चुका, एक डॉक्टर उठ गए। अब यहाँ पर देखा कोई दवाई देने वाले नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, जब तो कह रहे कि 1 घंटा है, अभी छोड़ आता हूँ घर पर। मैंने कहा 1-2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर फिर छोड़ने जाओगे। अब मुझे 1 बजे तक की बात है, 1 घंटे की, अब रहने दो। तो जो यहाँ पर बैठे बैठे बात कर रहे थे किसी से, फिर मैं भी बैठ गई वहीं पर। पर्ची देखो हाथ में मेरे है। अब मन का डॉक्टर आते हैं तब तुम लाइन में लग जाना, दवा ले लेंगे, है ना। तो अभी तक देखो सब खाली पड़ा है, ना कोई डॉक्टर आया ना कुछ भी यहाँ पर। अब जैसे ही कंप्यूटर वहाँ पर आए हैं मेडिकल पर, बस ही फिर लाइन लगा कर खड़े हो गए दवाई लेने के लिए। अब इनकी दवाई एक दी, अब मिली है भाई। अब लेके आ रही हूँ दवा। 2-2:30 बज गए। अब घर पर जा रही हूँ, सुबह 9 बजे से आई हुई, और वो जा रहे हैं आगे आगे। धूप हो रही बहुत तेज़ से। तो फैमिली जी, मैं लेके आई हूँ दवाई। देखो जे इसके पापा की दवाई मिली है शुगर की, जे सब शुगर की है, जो कैल्शियम की है। जे तो अपनी दवा खा लेते हैं, मना करते करते भी खा लेंगे इतनी सारी दवा। 1 महीने की दवा मिली है इनकी। और मेरी दवा जो मिली है, मुझे खांसी हो रही थी अभी भी हो ही रही है, तो खांसी की जो दवा मिली है मुझे, और जो सिरप मिला है ताकत का। अब ताकत तो मेरे अंदर चाहे है या नहीं है, मेरे शरीर को देख के तो कोई नहीं कहेगा कि ताकत है नहीं। अब जो भी है सो है। और जो दवाई मिली है दर्द की मेरे लिए, जैसे जोड़ों में दर्द के लिए, जो कैल्शियम की, मेरी 1 हफ्ते की, पता नहीं 15 दिन की दवाई है। 15 दिन की है मेरी जे, बस 1 पत्ता मिला है मुझे ये। और जे क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं गई नहीं थी, तो मैंने कहा काफ़ी दिनों से मैं गई नहीं थी हॉस्पिटल, तो मैंने कहा एसआई में बेफालतू के पैसे कटते रहते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना मतलब 1 आध बार दवाई लेके आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से नाम भी कट जाता है फिर। तो जब पैसे भी कट रहे हैं, और तो महीने में, साल में 1 आध बार लानी चाहिए। पहले मैं लेके आती थी, पर अब नहीं लाई हूँ काफ़ी दिनों से, तो बहुत ज़्यादा झंझट हुआ है। देखना इसमें पूरे देखा ही होगा आप लोगों ने पूरी वीडियो में, कि मतलब इधर से 3 जगह से पर्चा रेफ़र करवाना पड़ा, तो 3 जगह जाकर कहीं मुझे वो पूरे मुझे समझ लो 1 बज गया था पर्चा इधर से उधर करवाने में, रेफ़र करवाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं दिखाई थी यही दवा मिली है। और दवा इतनी ज़रूरी, दवा तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, पर जब पैसे कट रहे हैं और फिर हमारा फिर नाम भी कट जाएगा, फिर दोबारा से चढ़वाते रहो। क्योंकि अभी मेरा नाम भी आज कट गया है उसमें से, तो फिर दोबारा से चढ़वा के दोबारा से फिर मैं नाम चढ़वा के लेके आई हूँ। और मतलब नाम सब हट गया था मेरा उसमें से, तो दोबारा से नाम चढ़वाया है और पर्ची बनवाई है। इधर से उधर बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है। देखना ज़रा मेरी वीडियो, मैंने देख तो ली होगी आप लोगों ने। उसके बाद में दवा दिखाती है कौन कौन सी मिली है। उसकी बीपी की दवा बाहर से लिखी है, और जो खाली शुगर की है, जो कैल्शियम की, और बस मुझे जो मिली है। मैं तो दवाई जो खाती भी नहीं हूँ अंग्रेजी, मैं तो आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा खाती रहती हूँ बस। और जो खांसी की और ताकत की है, तो देखा ही होगा मेरा ब्लॉग, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। राधे राधे जी।